हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की कॉमिक लाल प्रेत का दूसरा और अंतिम भाग। दोनों भाइयों की भी आंखें नम हुए बिना ना रह सकी। चुप हो जा छोटे, चुप हो जा। पागल, बड़े भैया को याद करके बच्चों की तरह रो पड़ता है और हमें भी रुला देता है। एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए तीनों भाई। फिर कई दिन शहर में शांति छाई रही। रेड लाइन की वजह से किसी की जान नहीं गई। इस बीच योद्धा ने गोल्डन ट्रांसपोर्ट पर सामान लोड करने की नौकरी कर ली। हमारे लिए एकदम उपयुक्त है ये कार। इससे धन तो मिलता ही है, साथ ही अच्छी कसरत भी हो जाती है। अच्छा आदमी मिला है मालिकों को 10 मजदूरों का वजन अकेले ही उठाकर फेंक देता। वाहन खाली हो गया श्रीमान, चलिए। इसकी ताकत के साथ साथ मैं इसकी बोली का भी जबरदस्त फैन हो गया। हिंदी तो ऐसी शुद्ध बोलता है कि हिंदी के लिए आंदोलन करने वालों को भी हिंदी सिखा दे। ट्रक को आगे बढ़ाता ड्राइवर योद्धा के बारे में ही सोच रहा था, जबकि पीछे बैठा योद्धा। हमने अपने मित्र को वचन दिया था कि हम उस पर आक्रमण करने वाले को शीघ्र ही खोज लेंगे, परंतु कई दिनों के बाद भी हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। क्या इस बार झूठे सिद्ध होंगे हम? नहीं, क्योंकि सामने वाले वाहन में हमें वही बैठे दिखाई दे रहे हैं। अचानक चौंका योद्धा। ओह, वे वाहन को तेजी से सड़क पार करती हुई उस महिला व बालिका की तरफ भगाए ले जा रहे हैं। वे उन निर्दोषों को वाहन के नीचे कुचलकर मार डालेंगे। हमें उन्हें बचाने के लिए तुरंत ही कुछ करना होगा। छाक, फाक, आई! लोहे के टुकड़े की करारी चोट ने ड्राइवर को लड़खड़ा दिया। इसी के साथ दो जिंदगियां असमय मौत के मुंह में जाने से बच गई। ता! उसी क्षण मेघ सा गरजता योद्धा ट्रक से कूदा। अब हमारे हाथों से आप बचकर नहीं जा सकते, दुष्ट! ओह, ये तो वही है। एक बार मुझे इससे बचकर भागना होगा। और दूसरे ही पल, वूम! ओह, वे श्रीमान तो वाहन को भगा लेकर भाग खड़े हुए हैं। अब हमें दौड़ते हुए इन्हें पकड़ने का प्रयत्न करना होगा। तभी योद्धा को दिखाई दी अपने मतलब की सवारी। यह अश्व इस वाहन का पीछा करने के लिए एकदम उपयुक्त रहेगा, परंतु इसके लिए हमें अश्व को इस छोटे रथ से अलग करना होगा। अरे अरे, ये क्या कर रहा है पहलवान? क्षमा करना मित्र, एक दुष्ट का पीछा करने के लिए हमें आपके अश्व की आवश्यकता है। इसके साथ हम शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हर्रा! एक तेज एड़ लगाकर योद्धा ने घोड़े को बस के पीछे भगा दिया। जल्द ही यह वाहन वही है जिसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए, परंतु वह दुष्ट चालक हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गया वह? उफ! मैं कहीं नहीं, मैं कहीं गया नहीं। यही मौजूद हूँ तेरी मौत बनने के लिए। ओह! बस बहुत हुआ मित्र। अब इस डंडे को छोड़कर जरा हाथ से बात कीजिए। ठाड़! आह! मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्षमा करना, मुख में दांत ना होने के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और मुंह से खून उगलता चीख पड़ा वह। भैया! भैया! नहीं भैया! भैया नहीं, भैया नहीं, मैया बोलिए श्रीमान, क्योंकि ऐसे समय में ऐसे ही शब्द बोलना उपयुक्त होता है। इस बार योद्धा वार कर पाता उससे पहले ही ओह! सनसनाकर योद्धा से आ टकराया वह टायर, जिसने कुछ पलों के लिए योद्धा के मस्तिष्क को घुमा दिया। अब जो योद्धा के साथ घटा, उसका योद्धा को तब पता लगा जब कुछ पल बीत गए। और ये क्या? हमें तो मोटी जंजीरों से बंदी बना दिया गया, लेकिन ये किया किसने? हमने। हम इसके बड़े भाई हैं। इसकी पुकार सुनकर इसकी सहायता को आए हैं। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप शायद जानते नहीं है कि आपका भाई हत्यारा है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं पहलवान, लेकिन फिर भी ऐसे संकट के समय उसकी सहायता करना हमारा फर्ज है। तो हम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तुम्हें मारना हमारी मजबूरी है, वरना तुम्हारी वजह से हमारा छोटा भाई मारा जाएगा। और तो मैं मारूंगा मैं, रेड लाइन से, जिससे मैं पहले भी कईयों को मार चुका हूँ। दूसरे ही क्षण उफ! उन्होंने वह लाल प्रेत हमारी तरफ भगा दिया है। हमें कुछ करना होगा, न तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसके दोनों भाई अति बलवान हैं। तेजी से काम करते योद्धा के दिमाग ने सोच ही लिया बचने का उपाय। जिन जंजीरों से हम बंधे हुए हैं, उन दोनों सिरों से उन्हें दोनों सिरों से उन दोनों ने पकड़ रखा है। अगर हम अपनी शक्ति के बल पर उन दोनों के हाथों से जंजीरों को छुड़ाने में सफल हो जाएं, तो हम बच सकते हैं। उफ, ये कार्य इतना सरल नहीं है। योद्धा का मंतव्य समझते ही ठहाका लगा उठे दोनों। लगा, जोर लगा। तू हमसे जंजीरें छुड़ाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो जंजीरें बस की खिड़कियों से लिपटी हैं और ऊपर से हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं।
उनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर योद्धा ने अपना प्रयास जारी रखा, और रखता भी क्यों ना, उसे दो शक्तिशालियों की शक्तियों को मात करके अपने आप को उस मौत से बचाना था जो अब उसके कुछ ही फुट की दूरी पर रह गई थी। इस स्थिति को देखकर कोई भी कह सकता था कि यह असंभव था, लेकिन वह योद्धा था। वह योद्धा जिसने अपनी असीम शक्ति के बल पर न जाने ऐसे कितने असंभवों को संभव कर दिखाया था। ठीक इस तरह भाग। लेकिन मौत तो अब ठीक उसके सिर पर पहुंच चुकी थी और उससे अब बचा नहीं जा सकता था। भाग। लाल प्रेत से औरों को शिकार बनाने वाला आज खुद ही लाल प्रेत का जबरदस्त शिकार हुआ था। बुजुर्गों ने सही कहा है, औरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक ना एक दिन अपने खोदे गड्ढे में स्वयं ही गिरता है। आज अवश्य आपको पता चल गया होगा कि पीड़ा क्या होती है। उसी समय तांगे वाले के साथ पुलिस वहां पहुंची। बोरिया मेरा प्यारा घोड़ा। आइए श्रीमान, बंदी बना लीजिए इन्हें और इनके सहयोगी भाइयों को। फिर धन्यवाद दोस्त, तुमने अपना वचन निभा कर न सिर्फ एक जुनूनी हत्यारों को पकड़वा कर कानून की मदद की है, बल्कि इस शहर के निवासियों को लाल प्रेत से भी बचाया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स मगरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।